तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, ये उन दोनों की बात है जब मैं और आकाश मुंबई से कार ड्राइव करते हुए जा रहे थे और कार ड्राइव करते करते सुबह से शाम होने को आई थी। तो आकाश ने कहा, भाई अब मुझे भूख लग गई है, कार को किसी ढाबे पर रोक दो। फिर मैंने कहा कि हाँ भाई, सुबह से कार चला चला कर मैं भी थक गया हूँ। वैसे ढाबा पर खाना वाना खा के थोड़ा वहीं पर आराम कर लेंगे और खाना वाना करने के बाद फिर चलेंगे। अभी हम दोनों आपस में बातें करते हुए जा ही रहे थे कि तभी एक ढाबा दिखाई दिया, पर वो ढाबा थोड़ा अजीब तरह का दिख रहा था। ये ढाबा एक पेड़ के अंदर बना हुआ था। उस ढाबा को देखकर आकाश ने कहा, भाई ये कैसा ढाबा है जो पेड़ के अंदर बना है? जिस पर आकाश ने कहा कि यार आज तो इसी ढाबा पर खाना खाते हैं, फिर आगे का सफर तय करेंगे। फिर मैंने आकाश से कहा कि ठीक है भाई। अभी रात के 8 बज रहे थे और अभी काफी लंबा सफर तय करना बाकी था, लिहाजा मैंने कार को उस ढाबे की तरफ मोड़ लिया। और जब मैंने उस ढाबे पर कार को रोका तो मैंने देखा कि वहां पर सिर्फ इक्का दुक्का ही आदमी थे। फिर हम दोनों कार से बाहर निकले तो मुझे एक अजीब तरह की स्मेल आ रही थी। फिर मैंने आकाश से कहा कि यार तुम्हें भी कोई स्मेल आ रही है क्या? जिस पर आकाश ने कहा कि मुझे तो कोई स्मेल नहीं आ रही। फिर मैंने कहा चलो मुझे बहुत भूख लगी है। फिर हम दोनों उस ढाबे के पास गए और वहीं पर एक कुर्सी पर बैठ गए। आकाश ने वेटर को आवाज देते बोला, अरे भाई हम दोनों भी यहाँ पर है। फिर वो वेटर मेरे पास आया तो मैंने देखा कि वो वेटर भी बहुत अजीब तरह का दिख रहा था। उस वेटर ने कहा कि खाने के लिए क्या चाहिए? फिर मैंने उस वेटर से कहा क्या है? तो उस वेटर ने बहुत सी डिश के बारे में बोल दिया। फिर मैंने कहा कि बस कर भाई, आज तो पूरे डिश के नाम ही बता देगा। फिर मैंने उस वेटर से कहा कि जो सबसे अच्छा हो वही लेकर आना। तो उस वेटर ने कहा कि आज आप दोनों को कुछ ऐसा खिला दूंगा कि कभी आपने सोचा या खाया नहीं होगा। जिस पर आकाश ने कहा कि ऐसी कौन सी चीज़ है भाई जो आज तक हम दोनों ने नहीं खाई है? उस वेटर ने कहा कि अभी लेकर आ रहा हूँ और उसे खाकर आप दोनों को पता चल जाएगा कि क्या है जो आप दोनों ने अभी तक नहीं खाया है। इतना बोलकर वो वेटर वहां से चला गया और अब हमें इंतजार था तो बस उस वेटर का जो आज हमें कुछ नया खिलाने वाला था। फिर कुछ ही देर के बाद वो वेटर 2 प्लेट चिकन जैसा कुछ लेकर आया और हम दोनों के टेबल पर रख दिया। तो मैंने कहा कि ये क्या है? तो उस वेटर ने कहा कि पहले खाकर तो देखो। तो आकाश ने खाकर चेक किया तो उसने कहा कि यार ये तो बहुत ही स्वादिष्ट बना है, पर ये किस चीज़ का चिकन है? तो उस वेटर ने कुछ नहीं बोला और वो वहां से चला गया। अभी हम दोनों उस चिकन को खा ही रहे थे कि तभी मुझे उस खाने के अंदर एक आदमी की उंगली मिली, जिसे देखकर मैं बहुत ही ज्यादा डर गया। तभी मैंने तुरंत ही आकाश को बोला, भाई इस खाने में किसी की उंगली है। उस उंगली को देखकर आकाश के तो होश उड़ गए और इसी बीच वो वेटर मेरी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। तभी हम दोनों की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मेरे ही जैसा कोई मेरे सामने बैठा है और उसके बगल में आकाश के जैसा कोई बैठा हुआ था। पर आकाश तो मेरे साथ बैठा था और वो भी बेहोशी की हालत में। दोस्तों, ये सब देखकर तो मेरी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। फिर मैंने आकाश को डरते उठाया, आकाश आकाश ये देखो। जब आकाश उठा तो उसने सामने की ओर देखा तो उसके भी रोंगटे खड़े हो गए। तभी आकाश ने बोला, भाई ये कौन है जो मेरी तरह दिख रहा है और हम कहाँ पर हैं? जिस पर मैंने आकाश को बोला, यार ये तो मुझे भी नहीं पता कि हम दोनों कहाँ पर हैं। फिर हम दोनों वहां से उठकर यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढने लगे, पर हमारी समझ में नहीं आ रहा था कि हम किस तरफ जाएं। दोनों तरफ एक जैसा ही रास्ता था। वहां से जब हम कुछ दूर गए तो मैंने देखा कि 2 आदमी और बैठे थे। जैसे जैसे मैं बढ़ता गया वैसे वैसे आदमी दिखते गए, पर सभी शांत बैठे थे, ना ही तो उनकी बॉडी में कोई हलचल थी। और अब हम दोनों काफी दूर आ गए थे और वहां से निकलने का कोई रास्ता भी नहीं मिल रहा था कि तभी मुझे एक आदमी दिखाई दिया। तो हम दोनों उस आदमी के पास गए तो मैंने उस आदमी से कहा, आप कौन हो? जिस पर उस आदमी ने बताया कि मैं और मेरे दोस्त राजेश काम के सिलसिले से पुणे जा रहे थे कि तभी अचानक ही कार रुक गई। तो मैंने राजेश से कहा, क्या हो गया भाई? गाड़ी तो अभी ठीक ठाक ही चल रही थी। फिर हम दोनों कार से नीचे उतर गए, कार को चेक करने लगे कि आखिर कार में हुआ क्या है। पर हम दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि कार में आखिर हुआ क्या। और कार जिस जगह पर रुकी थी उस रास्ते पर किसी का भी आना जाना नहीं था। फिर मैंने हाथ में लगी घड़ी में देखा तो अभी रात के 11 बज रहे थे और तभी राजेश ने कहा कि यार मोबाइल में सिग्नल नहीं है। फिर मैंने अपने मोबाइल में देखा तो मेरे भी मोबाइल में नेटवर्क नहीं था और चारों तरफ वहां पर खामोशी छाई हुई थी। अभी हम दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि हम दोनों करें तो करें क्या। तभी राजेश ने कहा कि
वो देखो सामने रोशनी दिखाई दे रही है, वहाँ पे जाने पर क्या पता कुछ मदद मिल जाए। फिर हम दोनों उस रोशनी की ओर जाने लगे और जब हम दोनों उस रोशनी के पास पहुंचे तो मैंने देखा कि वहाँ पर एक ढाबा था और वो ढाबा बहुत ही अजीब तरह का दिख रहा था। फिर हम दोनों ढाबे के पास गए तो मैंने वेटर से कहा कि मेरी कार खराब हो गई है, तो यहाँ पर कोई आपकी जान पहचान का हो तो बुला दो। जिस पर उस वेटर ने कहा कि अभी इस टाइम पर यहाँ पर तो कोई नहीं आता। तभी राजेश ने उस वेटर से कहा कि आपके पास फ़ोन है? जिस पर उस वेटर ने कहा कि हम सभी मोबाइल नहीं चलाते। मैं राजेश से बोलने ही वाला था कि तभी राजेश ने कहा कि आज रात तो यहीं बितानी होगी, लिहाजा हम दोनों के पास कोई चारा भी नहीं था कि कहीं और जाएं। फिर मैंने उस वेटर से कहा कि यहाँ पर रहने को कोई जगह मिल जाएगी? तो उस वेटर ने कहा कि एक कमरा है, आप दोनों वहाँ पर रुक सकते हो। तो हम दोनों उस रूम की तरफ जा ही रहे थे कि तभी मेरी नज़र एक आदमी पर गई। तो उसे देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया और मेरे हाथ पर कँपने लगे। मैंने देखा कि वो आदमी एक आदमी का शरीर नोच नोच कर खा रहा था और उस आदमी के पूरे चेहरे पर खून ही खून लगा हुआ था। मैं डर की वजह से वहीं पर खड़ा हो गया, पर राजेश उस कमरे की तरफ ही जा रहा था। तभी राजेश ने मेरी तरफ मुड़कर देखा तो उसने कहा, भाई क्या हुआ जो वहाँ पर रुक गए? अब मैं इतना ज़्यादा डर गया था कि मैं उससे कुछ बोल ही नहीं पा रहा था कि वो शैतान तुम्हारे पीछे है। फिर मैंने राजेश से डरते हुए बोला, भाई पीछे देखो। फिर जैसे वो पीछे मुड़ा वैसे उस शैतान ने उसका गला पकड़ लिया और देखते ही देखते वो शैतान बहुत ही भयानक रूप में बदल गया, जिसे देखकर मैं वहीं पर बेहोश हो गया। फिर जब मेरी आँख खुली तो हमने पाया कि हमारे जैसे दो लोग और हैं जिन्हें देखकर हम बहुत ही ज़्यादा डर गए। फिर हम दोनों उन दोनों को देखकर वहाँ से भागने लगे। तभी एक बूढ़ा आदमी हमें दिखाई दिया तो उस बूढ़े आदमी ने कहा कि डरो मत, वो कोई नहीं है, वो तुम्हारी आत्मा है जो तुम्हारे शरीर के बाहर निकल गई है। पर हम दोनों ने उस बूढ़े आदमी की बात नहीं मानी और यहाँ से बाहर निकलने के लिए हम दोनों रास्ता ढूंढने लगे। अभी हम दोनों रास्ता ढूंढ ही रहे थे कि तभी मेरा दोस्त अचानक से गायब हो गया और मैं उसी स्थान पर गया जहाँ पर मैं पहले था, पर अब वहाँ से भी उसकी बॉडी गायब हो गई थी। तभी मुझे ख्याल आया कि शायद वो बूढ़ा आदमी हमारी मदद कर सकता है। फिर हम तीनों उस बूढ़े आदमी को ढूंढने लगे। काफ़ी समय ढूंढने के बाद वो बूढ़ा आदमी नहीं मिला कि तभी कुछ देर बाद वो बूढ़ा आदमी हमें दिखाई दिया। तो हम तीनों उस बूढ़े आदमी के पास गए तो मैंने उस बूढ़े आदमी से पूछा कि बाबा हम सभी कहाँ पर हैं? तो उस बूढ़े आदमी ने बताया कि हम सभी एक पेड़ के अंदर हैं जो कि मायावी पेड़ है। जितना ही आगे बढ़ते जाओगे उतना ही रास्ता बढ़ता जाएगा। फिर मैंने उस बूढ़े आदमी से कहा कि यहाँ पर जो इतनी डेड बॉडियाँ हैं वो किसकी है? तो उस बूढ़े आदमी ने बताया कि वो शैतान जिसे खाना चाहते हैं उसे यहाँ से निकाल कर खाने के लिए ले जाते हैं। फिर मैंने उस आदमी से कहा कि बाबा यहाँ से निकलने का कोई तो रास्ता होगा और उन शैतान से बचने का। तो उस बूढ़े आदमी ने कहा कि एक रास्ता है पर वहाँ तक कोई नहीं पहुँच पाता। जिस पर उस बूढ़े आदमी ने बताया कि कुछ दिनों पहले एक आदमी उस रास्ते पर गया था, वो इस मायावी दुनिया से निकलने ही वाला था कि तभी एक शैतान ने उस आदमी को वहाँ से उठाकर यहाँ पर पटक दिया। अभी वो बूढ़ा आदमी हमें बताने ही वाला था कि किस तरह से हम यहाँ से निकल सकते हैं कि तभी उसकी बॉडी अचानक से गायब हो गई और वो बूढ़ा आदमी हम तीनों को उस सुरंग जैसी जगह पर ले आया। जिस पर उस बूढ़े आदमी ने कहा कि वो आदमी भी इसी रास्ते से गया था। फिर उस बूढ़े आदमी ने बोला कि जब तुम्हें सबको कोई दरवाजा दिखाई दे तो तुम सभी उस दरवाजे को पार करना। जैसे ही तुम सभी उस मायावी दरवाजे को पार करोगे तो वैसे ही उस शैतान से और इस मायावी दुनिया से बाहर निकल जाओगे। दोस्तों फिर हम तीनों उस रास्ते की ओर जाने लगे और उस रास्ते पर अंधेरा ही अंधेरा था। हम तीनों आपस में हाथ पकड़कर आगे की ओर जा रहे थे कि तभी बहुत ही अजीब तरह की आवाज़ें आने लगी थी कि मुझे यहाँ से निकालो और मैं यहाँ पर सालों से कैद हूँ। ये आवाज़ सुनकर हम सभी बहुत ही ज़्यादा डर गए। अभी हम सभी डरते हुए आगे की ओर बढ़े रहे थे कि तभी मुझे ऐसा लगा कि कोई हम सभी के पीछे आ रहा हो, पर रात के अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और हम सभी डर से कांप रहे थे और आगे की ओर बढ़ते जा रहे थे कि तभी मुझे एक रोशनी दिखाई दी। अभी हम सभी उस रोशनी की ओर ही बढ़ रहे थे कि तभी किसी ने मेरे एक साथी का पैर पकड़कर घसीटते हुए लेकर जाने लगा और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। फिर कुछ देर के बाद उसकी आवाज़ आनी भी बंद हो गई। अभी हम दोनों उस रोशनी के पास पहुंचने वाले थे कि जैसे हम दोनों उस रोशनी के पास पहुंचे तो वैसे मेरे साथी का सर लुढ़कते हुए आया, जिसे देखकर हम दोनों डर से कांपने लगे। और हम दोनों ने चारों तरफ घूमकर देखा तो चारों तरफ पेड़ ही पेड़ थे, वो भी बहुत ही अजीब तरह के। फिर मैंने देखा कि हम दोनों एक पेड़ के पत्ते पर खड़े थे
जिसे देखकर हम दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। तभी मेरी नज़र उस दरवाजे पर गई, पर वहां तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल दिख रहा था। तभी एक बड़ा सा शैतान उस पेड़ के डाल पर आ गया। उसे देखकर हम दोनों बहुत ही ज्यादा डर गए और वो शैतान मेरी तरफ आने लगा। उससे बचने के लिए हम दोनों पीछे की ओर जाने लगे। तभी हम दोनों उस पेड़ के पत्ते से नीचे गिरने लगे कि तभी उस शैतान ने आकाश को पकड़ लिया और उसे कहीं और ले गया और मैं नीचे एक पत्ते पर जा गिरा। उस पत्ते से लुढ़क कर नीचे आ गया और मुझे काफी चोट भी आई थी। फिर मैं उस दरवाजे की तरफ जाने लगा और जब मैं उस दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था कि वहां पर जो डेड बॉडी थी वो सारी की सारी डेड बॉडी जमीन के अंदर से निकलने लगी, जिसे देखकर मैं बहुत ही ज्यादा डर गया और तेजी से उस दरवाजे की ओर भागते हुए जाने लगा। पर उन सभी की आधी बॉडी थी। मैं जैसे उस दरवाजे को पार करने ही वाला था कि तभी उस शैतान ने मेरा पैर पकड़ लिया और उसने मेरे आधे पैर को खा लिया और उस शैतान को झटक कर उस दरवाजे से बाहर आ गया। दोस्तों, जब मैं उस दरवाजे से बाहर आया तो मैं उसी ढाबे के सामने था और मेरा आधा पैर कटा हुआ था। फिर मैं वहां से एक हॉस्पिटल की तरफ जाने लगा, जहां जाकर मैंने अपना इलाज कराया। दोस्तों, मेरी जिंदगी में ये सबसे खौफनाक और सबसे डरावनी घटना थी जिसे मैं आज तक नहीं भूल पाया हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक से जरूर कर दें। ऐसी एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।